a boat goes 20 kilometers in 1 hour and the same distance upstream in 2 hours. The speed of the boat in a still water is. एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक है नाव और धारा। ठीक है, इसे कहते हैं बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, इसे क्या कहा जाता है? बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये क्वेश्चन एसएससी 2003 का है। दिया क्या है इसमें, क्या पूछ रहा है कि एक बोट है, ठीक है, एक बोट है, वो 20 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 घंटे में। ठीक है, किस दिशा में तय करती है? जिस दिशा में धारा की गति होती है। ठीक है, उसी दिशा में तय करती है 20 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में। लेकिन धारा के प्रतिकूल दिशा में वही दूरी, उसको 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लग जाता है। ठीक है, जाने समय 1 घंटा और उसके यानी कि अनुकूल दिशा में 1 घंटा और प्रतिकूल दिशा में वही दूरी, इसको 2 घंटा लग जाता है। तो हमें पूछा है कि शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। शांत जल में नाव की गति क्या है? पास करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम मानते हैं लेट नाव का गति जो है वो x मानते हैं। नाव की गति जिसे कहते हैं स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट ये मानते हैं इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा धारा की गति को हम मानते हैं, धारा की गति मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ये हो गया धारा की गति। नाव की गति को क्या माने? x माने, और y की गति को क्या माने? धारा की नाव की गति को x माने और धारा की गति को y माने। अब यहाँ पे नाव 2 तरह से चल रहा है। ठीक है, एक धारा के अनुकूल चल रहा है, एक धारा के प्रतिकूल चल रहा है। तो धारा के अनुकूल यानी कि उसमें जोड़ होगा। ठीक है, उसके साथ है, अनुकूल चल रहा है। अनुकूल क्या है? मतलब उसका साथ देना, उसकी दिशा जिस दिशा में है वही जो धारा की दिशा है वही नाव की दिशा है। तो धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम जिसे हम कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पे क्या दिया है? बोट सेम डिस्टेंस। ठीक है, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। तो हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के, देखिए ये लैंग्वेज उतना देखना नहीं है। ठीक है, आप दूसरे लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वही होना चाहिए। तो धारा के अनुकूल है तो हम दोनों की गति को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। धारा के अनुकूल है तो इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई, दोनों को गति को जोड़ दिए। और धारा के जब प्रतिकूल लेंगे, धारा की प्रतिकूल यानी कि अपस्ट्रीम इसे कहेंगे, तो x माइनस वाई। अब एक फॉर्मूला होता है, हमें तो क्या निकालना है? गति निकालना है ना। शांत जल में नाव की गति निकालना है, तो गति इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? यानी कि स्पीड इक्वल्स टू होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड का फॉर्मूला है। और इसको हिंदी में देखें तो गति इक्वल्स टू दूरी बटा समय। अब निकालते हैं तो धारा के अनुकूल जो है वो नाव की गति को क्या माने हैं? x प्लस वाई। ठीक है, सो
एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये गति हो गया, इज इक्वल्स टू धारा के अनुकूल नाव की गति हो गया, ठीक है। अब गति इक्वल्स टू दूरी बटे समय, यानी कि अनुकूल दिशा में दूरी और समय क्या है, अनुकूल दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है। यानी कि दूरी क्या है, 20 किलोमीटर डिवाइड 1 घंटे, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20/1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा, धारा के प्रतिकूल यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन, तो x माइनस वाई ये हमने माना है। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की गति क्या है, नाव की गति यानी कि दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है, दूरी वही है 20 किलोमीटर है ना, और समय लग जाता है 2 घंटा, आखिरी बार लग जाता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट लास्ट में बैठा सकते हैं एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है, यहाँ ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से हमें क्या है, x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जो कि x का वैल्यू क्या है, नाव का गति है, ठीक है। तो बाय सॉल्विंग बाय 1 and 2, तो दोनों को सॉल्व करते हैं तो हम जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर विस्थापन विधि होता है वो भी कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, यहां हम जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है 20, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। हम क्या करते हैं, हमें पूछा है नाव की गति, तो हमें x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारा जो गति है वो फाइंड हो जाएगा, नाव का गति। लेकिन हम जो जैसे शॉर्टली निकालने के लिए अगर हमें सिर्फ x का गति चाहिए, तो हम क्या करते हैं, y को नहीं निकालना, ठीक है। तो y को नहीं निकालेंगे तो हम पहले क्या करेंगे इसमें कि y को कैंसिल करेंगे। तो इसमें y को कैंसिल करने के लिए हमें इस दोनों इक्वेशन को जोड़ना होगा, ठीक है। अगर y का वैल्यू फाइंड करना रहता तो फिर इसमें दोनों में घटाते। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो y ये कट जाएगा और x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू, फिर ये प्लस 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 होगा तो 20 प्लस 10 30, यानी कि 2x इक्वल्स 30। सो x का वैल्यू कितना है 30/2, यानी कि 15। तो नाव का जो गति है ना, नाव का गति यानी कि नाव का गति वो कितना आया, x इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाव का गति कितना आया, 15 किलोमीटर पर आवर, जो कि है आपका आंसर 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है, 15 किलोमीटर ऑप्शन ए। क्या किया हमने, हमें निकालना था नाव का गति निकालना था, तो नाव की गति को हम माने x किलोमीटर पर आवर और धारा की गति को माने y किलोमीटर पर आवर। अब धारा के अनुकूल यानी कि नाव चल रहा है तो x प्लस वाई, दोनों को गति को जोड़ देंगे, और धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो x माइनस वाई, दोनों की गति को घटा देंगे। गति इक्वल्स टू क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस फॉर्मूला का हम यूज किए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू, यानी कि अनुकूल गति में कितना दूरी कितना समय में तय करता है, 20 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करता है, और प्रतिकूल में x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 किलोमीटर दूरी 2 घंटा में तय करता है। दोनों इक्वेशन को क्या है, सॉल्व कर दिए, यानी कि यहाँ पे ये इक्वेशन को दोनों को जोड़ दी, यहाँ x का वैल्यू हमें मिल गया जो कि नाव की गति है 7। तो ये था आज का टॉपिक हमारा बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, नाव और धारा इसे कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।